ही नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बिल्कुल सभी जुड़ जाओ। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको जीके के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आपकी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, क्लास को पूरी देख लेना। अगर दोस्तों आपने 30 प्रश्नों में से 20 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दो। बिल्कुल शानदार, जानदार, बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है। हाँ बिल्कुल। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाड़ौती का हवा महल किसे कहा जाता है? अबेड़ा महल कोटा, काष्ट प्रसाद झालावाड़, सुख महल बूंदी, अबली मिणी का महल कोटा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल कहते हैं अबेड़ा महल कोटा को। किसको कहती है? अबेड़ा महल कोटा को। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, बीकानेर। हैं? अरे बताओ रे, हजार हवेलियों का शहर हैं, तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी हजार हवेलियों का शहर कहती है बीकानेर को। किसको कहते हैं? बीकानेर को। तो सभी का सही है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दंडनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, हडबू जी। सभी लोग कर दो, बिल्कुल शानदार। अरे कोई गलत नहीं करेगा, है ना? हाँ, तो एक बार जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी शेयर कर दो। दोस्तों शेयर का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है? बिल्कुल शेयर कर दो। तो इसमें राइट हो जाएगा, लोक देवता कौन सी है जो पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो पंच पीरों में कौन नहीं है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी तेजा जी नहीं है। कौन नहीं है? तेजा जी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सभी का एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? लीलसर, पांचला सीधा, कतरिया सर, लिखमा देश। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ हो जाएगी कतरिया सर। कहाँ पर है? कतरिया सर, है ना? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? सीताबाड़ी का मेला, गोटिया अंबा मेला, गोतमेश्वर महादेव धाम मेला, बेणेश्वर धाम। है? अरे बताओ रे, आदिवासियों का कुंभ। बिल्कुल स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा परीक्षा में छपेगा। हाँ बिल्कुल। तो आदिवासियों का कुंभ, तो आदिवासियों का कुंभ कहती है बेणेश्वर धाम को। ठीक है, तो बिल्कुल कर दो सभी के सभी डी फोर दंडनाडन। ओके, चलो। तो दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो ना, सबसे पहले 4th ग्रेड की क्लासें लेना चाहते हो, तो इन नंबरों पर आपको क्या कर देना है? व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल में राज्य की जनता का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 40%, 20%, 50%, 35%। थार मरुस्थल में राज्य की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? हैं? तो ये करती है 40% जनसंख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला का मनोवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में किया गया है। तो बताओ रे, इस पुस्तक का लेखक कौन है? हैं? ओसी गांगुली, WH ब्राउन, राय कृष्ण दास, आनंद कुमार स्वामी। हैं? अरे बताओ रे, राजपूत पेंटिंग इस पुस्तक का लेखक हैं?
कौन है? तो सभी का जवाब आने लग गया डी 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 है। अरे बिल्कुल सभी का सही है। डी फॉर डाकू सर, आनंद कुमार स्वामी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर। अरे कोई गलत नहीं करेगा ना, बिल्कुल। दोस्तों अगर चाहते हो ना फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना, ठीक है? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा है? तो सभी का बिल्कुल सही है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? कोमल कोठारी, दौलत राम सहारण, विजयदान देता, देवीलाल सामर। तो इसमें राइट हो जाएगा विजयदान देता। ओके चलो, तो अगला क्वेश्चन है, बेट के दंगल ख्याल ना कहाँ आयोजित होती है? बिसाऊ झुंझुनू, सांगोद कोटा, फुलेरा जयपुर, बाड़ी व बसेड़ी धौलपुर। बेट के दंगल हैं, अरे बताओ रे ख्याल कहाँ पर आयोजित होते हैं? तो ये होती है बाड़ी व बसेड़ी धौलपुर, ठीक है? हाँ बिल्कुल कर दो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डाकुडा, है ना, बिल्कुल शानदार, वेरी नाइस है। गुरुजी मजो आ गयो, दिल गार्डन गार्डन हो गई हो हैं। अरे क्लास को शेयर कर दो सभी ना, बिल्कुल। तो एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो, अगर दोस्तों आपका सपना है अरे अगर आपका भी सपना है पहली बार में फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन लेना, हाँ बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी है ना, बिल्कुल मैं आपको दूंगा शानदार कंटेंट। कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो, वही पढ़ो दोस्तों जो एग्जामिनर पूछे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको दूंगा 15 टेस्ट पेपर, ठीक है? बिल्कुल एक जादुई ई बुक दूंगा जो 3500 प्रश्नों की है। अगर आपने 3500 प्रश्न पढ़ लिए, 15 टेस्ट पेपर पढ़ लिया ना, बिल्कुल दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अरे सिलेक्शन हो जाएगा ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो अगर आप इन 3500 प्रश्नों को 15 टेस्ट पेपर दे लिए तो बिल्कुल बेड़ा पार है। तो जिस भी विद्यार्थी को 15 टेस्ट पेपर चाहिए, 3500 प्रश्न चाहिए ना, तो दोस्तों आपको इन नंबरों पर फोन पे, यूपीआई, पेटीएम किसी भी ऐप से 99 रुपए चार्ज करना है, ठीक है? बिल्कुल दोस्तों ये हमारी गुरु दक्षिणा है, ठीक है? बिल्कुल इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, उसकी गुरु दक्षिणा है। तो 99 रुपए पेमेंट कर देना है और इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट डाल देना है, ठीक है? तो आपको मिलेंगे 3500 प्रश्नों की ई बुक, जादू ई बुक है। अरे जादू ई बुक है, बिल्कुल एक बार पढ़ लोगे ना, बिल्कुल आप भी परचेज करने के बाद में बोलोगे वाह सर जी थैंक यू दिल से, जो आपने इतना अच्छा कंटेंट दिया है ना, बिल्कुल। और इसके साथ में 15 टेस्ट पेपर, हाँ बिल्कुल देखो टेस्ट भी ई बुक भी दोनों मात्र 99 में है। काफी यूट्यूब वाले इसी कोर्स को देंगे 200 में, 250 में, 500 में, 1000 में, ठीक है? बिल्कुल ये आपको मात्र 99 में मिलेगा। पर ध्यान रखना यह ऊपर दोस्तों प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा, ठीक है? तो पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना है तो इन नंबरों पर 99 रुपए पेमेंट कर दो और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, मांड गायिका किसे कहा जाता है? अला जिलाई बाई, गौरी देवी, रुकमा मांगणियार, बेतुल बेगम है। अरे बताओ रे मांड गायिका, तो मांड गायिका कहते हैं अलाहा जिलाई बाई को, ठीक है? बिल्कुल प्रसिद्ध गायिका है, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिचकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, मेवात। हिचकी है दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, लोक कथा बाबूजी की फड़ के गायन में बोपे द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता, जंतर, टामक, तंदूरा है। अरे बताओ रे लोक कथा बाबूजी की फड़ के गायन में बोपो के द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वाद्य यंत्र कौन सा है? सभी लोग कर दो। हाँ बिल्कुल
तो सभी का जवाब आने लग गया, बिल्कुल शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का राइट है रावण हत्ता। ठीक है, तो जो विद्यार्थी A4 अकड़ू बताए ना उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है? बोरला, पीपल पत्र, आड़, नवरत्न। स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, तो ये आभूषण हो जाएगा आड़। क्या कहते हैं इसको? आड़ कहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजा व माला बताओ रे किस से संबंधित है? हस्तकला से, चित्रकला से, जनजाति से, किलो से? हैं? अरे बीजा और माला, तो बीजा और माला किससे संबंधित है? हैं? तो सभी का जवाब आने लग गया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बताए ना, डी, उसका बिल्कुल डन 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 है ना, बिल्कुल। तो बीजा माला दोस्तों संबंधित है किलो से। किससे संबंधित है? किलो से। तो जिसने डी बताया ना वो बिल्कुल सही है। ये दोनों क्या है? सेनापति है ना, बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? बिट्टू सुजा, विजयदान देता, बांकीदास, मुनोत नैन्सी। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक, तो इसके लेखक है कौन? मुनोत नैन्सी है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? दुलिया राणा, लच्छीराम, नानूराम राणा, उगमराज। हैं? अरे बताओ रे, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक, तो दोस्तों शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक हो जाएंगे नानूराम राणा। कौन है? नानूराम राणा ना, बिल्कुल। तो कर दो C4। अरे C4 चुड़ैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई, फल्गुबाई, नारायणी, मोहिनी देवी। अरे बताओ रे, प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना, तो प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई है ना, बिल्कुल शानदार, स्टार लगा लेना। अरे स्टार लगा लेना, बिल्कुल। चरी नृत्य दोस्तों ये संबंधित है गुज्जर संप्रदाय से। किससे संबंधित है? गुज्जर संप्रदाय से ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया है? VC मिश्रा, AK सेन, प्रोफेसर रामलोचन सिंह, AK सोमनाथ। हैं? अरे बिल्कुल लो कर दो, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन, तो भौतिक विभाजन किया है दोस्तों VC मिश्रा, बिल्कुल है ना। तो कर दो रे A4, A4 आत्मा है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर बांध किस नदी पर है? चम्बल नदी, साबरमती नदी, बनास नदी, मेनाल नदी। बिल्कुल सभी लोग कर दो। और दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दो। हैं? अरे अभी भी दोस्तों 4 बच्चे ऐसे जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया। ठीक है, हाँ बिल्कुल लाइक कर दो। हाँ बिल्कुल, और जो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो है ना। क्लास में जुड़ जाए करो, रोज सुबह 8:30 पर है। ठीक है, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो जाएगी है ना, बिल्कुल। तो इसमें राइट हो जाएगा, तो सभी का बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी C बताए ना, C4 है। अरे C4 चुड़ैल जिसने लोग किया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत कौन सा है? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही, अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर, 56 की पहाड़ियां कोटा, उड़िया पठार राजस्थान का सर्वोच्च पठार। असंगत, तो असंगत हो जाएगा 56 की पहाड़ियां कोटा में है। ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, किस झील में खारवाल जाति द्वारा क्यार पद्धति से नमक का उत्पादन किया जाता है? सामर, पंचपदरा, डीडवाना, लूणकरणसर। हैं? बता दो सभी। चलो 5 सेकंड का समय है। ठीक है, बिल्कुल लोग कर दो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी। तो जवाब आने लग गया सभी का बी 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 बी। तो किसी किसी का डी भी है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बताया यानी B4 बाबूडा बताए ना, उसका बिल्कुल सही है पंचपदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी लिफ्ट नहर परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? ऑप्शन गंदेली सावा परियोजना, राजीव गांधी शीतमुख नोहर परियोजना, कंवरसैन लिफ्ट परियोजना, शारदा लिफ्ट परियोजना। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गंदेली सावा परियोजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नए जारी रुपए 100 पर छपी बावड़ी कौन सी है? हैं? अरे बताओ रे, 100 रुपए के नोट पर कौन सी बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी बूंदी, चांद बावड़ी दौसा, रानी जी की बावड़ी पाटन, दूध बावड़ी माउंट आबू। हैं? अरे 100 रुपए के नोट पर, तो दोस्तों 100 रुपए के नोट पर है रानी जी की बावड़ी बूंदी। ठीक है, तो सभी एक को लॉक कर दो, क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा परीक्षा में छपेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है, माही कंचन जिसे कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित किया गया, यह किस फसल की उन्नत किस्म है? चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? तो इसमें हो जाएगा मक्का। ठीक है, तो बिल्कुल कर दो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद पशु गणना की जाती है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग, राजस्व विभाग। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या है? अरे बिल्कुल सभी का सही है। अरे क्या बात है, आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है। अरे मेरे सभी लाडलों ने दुआ दुआ कर दिया। सभी का राइट है राजस्व विभाग, है ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। है तो इसमें राइट हो जाएगा उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर दो। अरे कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है सिरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें राइट हो जाएगा राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मोरिजा, बानोला, दूर हुंडेर नामक स्थानों से किस खनिज का उत्खनन होता है? लोहा, अयस्क, तांबा, एस्बेस्टोस, मैग्नीज। तो इसमें राइट हो जाएगा लोहा, अयस्क। ठीक है, अब बिल्कुल। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, असंगत युग्म बताइए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्षेत्र डी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, मॉडर्न बेकरीज जयपुर, इंस्ट्रूमेंटेशन जयपुर। है अरे बताओ असंगत, तो असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंस्ट्रूमेशन जयपुर। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलो तो दोस्तों सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो और कमेंट करके बताओ 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सभी कमेंट कर दो, है ना? और रेगुलर क्लास में जुड़ जाए करो। सुबह 8:30 पर बिल्कुल 30 प्रश्नों की शानदार क्लास होती है, बिल्कुल जानदार। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपका भी सपना है ना, आपका भी सपना है पहली बार में 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, है ना? बिल्कुल, तो आपका सिलेक्शन की जिम्मेदारी अब अलवर क्लासेज ले लेता है कि सर जी कैसे, क्योंकि हम देंगे आपको 15 टेस्ट पेपर, 15 टेस्ट पेपर देंगे, रेगुलर क्लास होगी आपकी, है ना? बिल्कुल, और साथ में दोस्तों आपको मिलेंगे 3500 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, बिल्कुल 15 टेस्ट पेपर, 3500 प्रश्नों की ई बुक। ये ई बुक है ना दोस्तों, ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी है, रामबाण है, जादुई ई बुक है। ठीक है, अगर आपने एक बार इनको पढ़ लिया ना, अरे एक बार 3500 प्रश्न पढ़ लिए, फिर 15 टेस्ट पेपर दे लिए ना, बिल्कुल दोस्तों बेड़ा पार हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना, कहीं नहीं जाना, बस इसको पढ़ के फिर एग्जाम दे आना, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, बिल्कुल।
तो जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक लेनी है तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो 931018 9434, ठीक है। इन नंबरों पर मात्र 99 रुपए, कितने, अरे मात्र 99 रुपए, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, है ना, बिल्कुल आपको ई बुक मिल जाएगी, टेस्ट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पर ध्यान रखना यह ऊपर है प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए, तो पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। पहले जिसको भी लेना है पे कर दो, स्क्रीनशॉट डाल दो व्हाट्सएप पर, है ना, बिल्कुल। तो अब सभी को क्या करना है दोस्तों, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है ना, बिल्कुल, और सब्सक्राइबर करना है, और शेयर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। बिल्कुल उस गरीब से गरीब विद्यार्थी तक पहुंचा दो जो चाहता है, अरे जो चाहता है पहली बार में 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना, उस तक पहुंचा दो, है ना, बिल्कुल। निःशुल्क क्लासेज है, हाँ बिल्कुल, रेगुलर क्लास होगी, टाइम टू टाइम क्लास होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय, टाटा।